जय हिंद। स्वागत आप सभी का। मैं हूं अजय। क्या होता है बेल इज द रूल का मतलब, और क्यों इस रूल के रहते हुए उमर शर्जील को फांसी नहीं मिली? उमर खालिद और शर्जील इमाम को 5 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल तक नहीं ग्रांट किया। बेल इज द रूल का सिद्धांत इन पर लागू नहीं किया। दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में अभियुक्त हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम, और इनको 5 साल बाद भी बेल नहीं दी गई, जबकि अब तक केस की शुरुआत भी नहीं हुई है। आखिर क्यों नहीं लागू हुआ? इसमें क्यों इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं? क्यों यह कहा जा रहा है कि कई दूसरे फैसलों में बेल इज द रूल का सिद्धांत लागू किया जाता है? इतने सालों तक, अगर इतने लंबे समय तक केस की शुरुआत नहीं हो, सुनवाई की शुरुआत नहीं हो, तो आमतौर पे बेल दे दी जाती है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली। आखिर क्यों? क्या है इसके पीछे की वजह? आज मैं बताऊंगा आपको हर एक पहलू को। समझिए इसको। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने सोमवार को ही 5 जनवरी को दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में अभियुक्त उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि सबूतों को प्राइमा फेसाई यानी कि प्रथम दृष्टया देखने पर दंगों में इन दोनों की केंद्रीय भूमिका नजर आती है। गौर कीजिएगा, केंद्रीय भूमिका, सेंट्रल रोल, यानी सबसे अहम भूमिका। कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि ये 5 साल से जेल में हैं और उनके खिलाफ अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। हालांकि 6 जनवरी को एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की दूसरी 2 जजों की पीठ ने पैसों के घोटाले के एक मामले में एक अभियुक्त को जमानत देते हुए दोहराया कि अगर कोई जांच एजेंसी या अदालत किसी के खिलाफ मुकदमा समय पर पूरा नहीं कर पा रही है तो उन्हें जमानत याचिका का विरोध नहीं करना चाहिए। दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने अब समझिए कि दोनों 2 मामले हैं। एक मामले में वही कोर्ट कहती है कि अगर लंबे समय तक पुलिस नहीं चार्जशीट दाखिल कर पाती है या चार्ज फ्रेम नहीं हो पाता है तो याचिका का विरोध नहीं करना चाहिए, यानी कि याचिका मिलनी चाहिए। जबकि उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में कोर्ट कहती है कि इसको आधार नहीं बनाया जा सकता कि लंबा समय गुजर गया है और अब तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, चार्जशीट दाखिल नहीं हुए। तो आखिर क्यों? अब इसको समझिए। दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने सोमवार को इन 5 अभियुक्तों को जमानत भी दी। इसी मामले में कोर्ट ने कहा कि इन 5 की भागीदारी स्थानीय स्तर पर थी, लोकल लेवल पर थी, इसीलिए इनकी भूमिका उतनी बड़ी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में देरी के साथ साथ कई और पहलुओं पर भी उसे गौर करना होता है जमानत देने से पहले, जैसे कि अभियुक्तों के खिलाफ अगर इल्जाम जो लगे हैं वो कितने संगीन हैं, अपराध में उनकी जो आरोप के मुताबिक क्या भूमिका है, और उनके खिलाफ जो प्रथम दृष्टया सबूत मिलते हैं वो कितने मजबूत हैं। ये 3 आधार हैं। समझिए कि आरोप कितने संगीन है, आरोप में उनकी कितनी भूमिका है, और जो ये प्रथम दृष्टया जो उनके खिलाफ सबूत पेश किए गए हैं वो कितने अहम हैं, कितने संगीन हैं। अब मंगलवार के मामले में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसके तहत मुकदमा जल्द खत्म हो। अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अब यह समझिए कि दोनों मामले क्या थे, क्यों उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में लागू नहीं हुआ बेल इज द रूल का सिद्धांत और जेल इज द एक्सेप्शन, यानी जेल अपवाद होता है, बेल रूल है। आप जितना हो सके, अदालत का रुख यह होना चाहिए, कानून का रुख यह होता है कि लोगों को बेल मिल जाए ताकि उनके जीवन का अधिकार सुरक्षित रहे, वो आजादी से जी पाए। जब तक, अब इसका एक्सेप्शन क्या है? जेल इज द एक्सेप्शन, जेल अपवाद है, तो कब जेल देना ही पड़ेगा, इसी को समझिए कि कब जेल में ही रखना बेहतर है और कब बेल देना ही बेहतर है। यह सिद्धांत क्या है? बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन।
इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को जेल में रखना अपवाद होना चाहिए और जमानत देना सामान्य नियम होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का दोष साबित न हो जाए उसे बेकसूर ही माना जाता है और उसे अपनी आज़ादी से रहने का अधिकार होता है, जिसे भारतीय न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार दोहराया गया है ताकि आरोपी की स्वतंत्रता का सम्मान हो और बिना सुनवाई के उसे जेल में न रखा जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है? यह मानता है कि हर व्यक्ति तब तक बेकसूर है जब तक उसका अपराध साबित न हो जाए, और इसीलिए गिरफ्तारी के बाद जेल में डालना सामान्य नहीं है बल्कि एक अपवाद ही होना चाहिए, क्योंकि उसका अभी कसूर, उसका दोष साबित नहीं हुआ है। अब जमानत का क्या महत्व है? क्यों इतना जमानत पर जोर दिया गया है? जमानत एक आरोपी को मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल से बाहर रहने की अनुमति देता है, जिससे वो अपनी आजादी के साथ वो रह सके और अपने बचाव की तैयारी भी कर सके जो उस पर आरोप लगे हैं। अब कोर्ट का क्या रुख है? भारतीय सुप्रीम कोर्ट लगातार निचली अदालतों को याद दिलाता रहा है कि जमानत देना उनका कर्तव्य है, खासकर उन मामलों में जहां पर आरोपी को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है और जांच पूरी नहीं हुई है। क्यों जरूरी है यह सिद्धांत? तो मामला आता है मानवाधिकार का। वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और मानवाधिकार की रक्षा करता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय में देरी से बचाव। यह सुनिश्चित करता है कि बिना अपराध साबित हुए लोग सालों तक जेल में बेवजह न रहें। न्याय प्रणाली पर बोझ भी कम करना, इस तरह से जेलों में भीड़ कम होती है और न्याय प्रक्रिया को सुचारू यह बनाता है। तो कुल मिलाकर के यह सिद्धांत चाहता है कि न्याय प्रणाली ऐसी हो जहां पर जमानत आसानी से मिले और जेल केवल तभी दिया जाए किसी को जब किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना बेहद जरूरी हो, जैसे कि वो भाग सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या समाज के लिए खतरा बन सकता है या किसी व्यक्ति के लिए खतरा बन सकता है। अब फरवरी 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे। इन दंगों में 54 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में ज्यादातर हालांकि मुसलमान ही थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जब 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोगों ने दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश रखी। यह दिल्ली पुलिस का आरोप है और इसी के तहत जेल में रखा गया है उमर खालिद को और शर्जील इमाम को, कि इन दोनों ने बाकी लोगों के साथ मिलकर के जब सीआईए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, बड़े महीनों का धरना प्रदर्शन हुआ था, आपको याद होगा दिल्ली में, उसी दौरान 2019 में जब ये प्रदर्शन चल रहा था, इन्होंने साजिश रची दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की। इसी केस को दिल्ली दंगों की साजिश का मामला कहा जाता है और इस मामले में 20 कुल अभियुक्त हैं, जिनमें से 18 गिरफ्तार किए गए, 2 लोगों को फरार बताया गया है। इन 18 लोगों में से 11 को अब तक जमानत मिल चुकी है। 7 अभियुक्तों को जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया और सभी अभियुक्तों ने दलील दी कि 5 साल जेल में गुजारने के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन फैसलों का हवाला दिया जिनमें यह कहा गया है कि अगर मुकदमे में बहुत देरी हो रही हो तो अभियुक्तों को जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकीलों ने जमानत याचिका का विरोध किया। उनका कहना है कि दिल्ली दंगा में एक सोची समझी साजिश का यह नतीजा था जिसमें सभी अभियुक्तों की भागीदारी थी। इसलिए भले ही मुकदमा शुरू नहीं हुआ हो, भले 5 साल का वक्त निकल गया हो, लेकिन इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि मुकदमे में देरी के लिए अभियुक्त खुद जिम्मेदार हैं। अब इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम यानी कि यूएपीए के तहत आतंकवाद से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं। अब इन धाराओं में जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। यूएपीए के मुताबिक ऐसे मामलों में कोर्ट को यह देखना होता है कि अभियुक्तों के खिलाफ पेश किया गया कोई जो प्रथम दृष्टया आरोप हैं या सबूत हैं वो क्या सही प्रतीत होते हैं और अगर उसके बचाव में जो दलीलें दी जाती है वो कितना दमदार हैं। अगर कोर्ट को ये सबूत सही लगते हैं जो आरोपियों के खिलाफ हैं तो फिर जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सख्त कानून है। देश के खिलाफ का मामला है, आतंकवाद जैसे मुद्दों का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक फैसले में भी ये बात कही गई थी कि जमानत पर विचार करते समय कोर्ट अभियोजन पक्ष के सबूतों को केवल ऊपर से देख सकती है, उसकी गहराई में नहीं जाएगी। यानी बहुत बारीकी से जो बचाव पक्ष में बातें कही जाती है उसमें नहीं, जो
आरोपियों के खिलाफ दी जाती है, सबूत दिए जाते हैं, जैसे कि पुलिस दे रही है सबूत, तो उसको बहुत गहराई से नहीं देखेगी। ऊपर से लग रहा है कि हाँ इसमें दम है, तो उसी के आधार पर उसको फैसला लेना है कि बेल दिया जाए या न दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे फैसलों में यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से जेल में है तो उसके खिलाफ मुकदमा जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है, तो अनुच्छेद 21 में उसे जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली दंगों की साजिश का मामला चार्ज फ्रेम के स्टेट में है। अभी किसी भी आपराधिक मामले में पुलिस चार्जशीट दायर करती है, फिर उस पर कोर्ट के सामने दोनों पक्ष के बीच बहस होती है और तब जाकर अदालत तय करती है कि किन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होगी। जब चार्ज फ्रेम होता है तो कोर्ट के चार्ज फ्रेम कर देने के बाद ही मुकदमे की औपचारिक शुरुआत होगी, जो अब तक नहीं हो पाया है। और सितंबर 2024 से इस मामले में चार्ज फ्रेम करने पर ही बहस चल रही है। तो अब कोर्ट ने क्या क्या कहा है इस पूरे मामले में, यह भी समझिए। कोर्ट ने कहा कि वो अभियोजन पक्ष की दलील से सहमत हैं। अभियोजन पक्ष का मतलब पुलिस का पक्ष, कि ट्रायल में देरी के लिए अभियुक्त ही जिम्मेदार है, यानी जो आरोपी है वो जिम्मेदार है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली दंगों में 7 अभियुक्तों की भूमिका एक जैसी नहीं थी। चार्जशीट का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका सबसे अहम थी। तो कुल मिलाकर के इस मामले में इसलिए नहीं बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, यानी बेल एक सामान्य नियम होना चाहिए और जेल जो है वो अपवाद स्वरूप ही होना चाहिए, कभी कभी ही दिया जाना चाहिए, ये इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है इन दोनों को, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज बहुत बड़ा है, दंगे की साजिश रचने का। और ये पुलिस बार बार बता रही है कोर्ट में कि अगर ये दोनों बाहर आएंगे, और अदालत ने भी ये बात माना है, तो इस फिर से ये दंगे की या ऐसे किसी साजिश को रच सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है, खतरा पैदा हो सकता है। और यही वजह है कि इनको एक्सेप्शन में रखा गया है, यानी कि जेल में, न कि सामान्य जो बेल को माना जाता है उसके तहत बेल दिया गया है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।